कोरोना वायरस के चपेट में पूरा विश्व है और इस विपदा के घड़ी में राष्ट्र सेविका समिति के मुख्यालय में अपन है। अपने साथ है केंद्रीय कार्यालय की प्रमुख पूनम गुप्ता जी। दीदी, आप क्या बताएंगे इस समय समिति की ओर से क्या विश्व में काम चालू है? पूरे विश्व में ये महामारी का प्रकोप है। पहले तो मैं अपने देश में बताती हूँ कि हमारे देश में जो संघ कर रहा है, यानी जो आम जन की ज़रूरत है उसके साथ, संघ के साथ मिलकर हम भी, हमारी सेविकाएं भी सब प्रकार के काम कर रही हैं। राशन वितरण, राशन सामग्री वितरण, मास्क वितरण, ऐसे जो भी कार्य चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें महिलाएं विशेष कर रही हैं, यानी सेविका समिति विशेष कर रही है। वो ये है कि ज्येष्ठ नागरिकों के लिए चिंता, गर्भवती महिलाओं के लिए चिंता और नवजात शिशु और जननी, उनकी चिंता के लिए विशेष काम सेविका समिति द्वारा हो रहे हैं। और ऐसे इन तीन प्रकार के लोगों के लिए किट तैयार किए जा रहे हैं जिसमें उनकी उपयोगिता का सामान है। जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए उनको पौष्टिक आहार चाहिए, तो पौष्टिक आहार क्या हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें उसमें डाली है। और उनको दैनिक लगने वाली दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन, इस प्रकार की प्रोटीन, ये सारी दवाइयाँ उन किट में रहती है। ऐसे ही नवजात शिशु है तो शिशुओं के लिए भी कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, वो डालते हैं। और उनको तुरंत कुछ कपड़े भी लगते हैं शिशुओं को, तो उनके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलकर भी, और एक हम जो भी डाल रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता है उसकी एक सूची भी उसके साथ में। और इसी प्रकार ज्येष्ठ नागरिक जो लोग हैं उनको भी कुछ दवाइयाँ और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या लगता है, तो इस प्रकार की भी चीज़ों का उसमें मिश्रण रहता है। तो ऐसे किट तैयार करके लोगों तक पहुँचाने का काम विशेष रूप से कर रही है। नागपुर शाखा की ओर से ये काम हो रहा है। उसी प्रकार नागपुर के बाहर के जो मतलब केंद्र है वहाँ पे मैंने सुनी थी गौ माता के लिए भी कुछ कार्य हो रहा है, तो वो क्या है? वैसे समिति जो है वो समग्र सोच रही है, ऐसा केवल महिलाओं के लिए सोच रही है ऐसा नहीं है, लेकिन एक विशेष, क्योंकि महिलाओं का संगठन है इसलिए। और फिर वो आम जन के लिए, बच्चों के लिए, साथ साथ में पशु पक्षी, पर्यावरण, इन सब की भी चिंता साथ में कर रही है। अभी बहुत सारे प्रांतों में ऐसा वहाँ से सूचना आई है कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, घर की छत पे पानी रखो, दाना रखो। पहले क्या लोग भोजन करते हैं उसमें से कुछ बचा हुआ भी डालते हैं ऐसे पक्षियों को, लेकिन इस समय उतना नहीं हो रहा। और विशेष असम की एक बात करती हूँ, वैसे सब प्रांतों में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन असम की एक विषय ऐसा है कि 21,000 गायों के लिए उन्होंने उनके खाने पीने की सब व्यवस्था करने का काम सेविकाओं द्वारा हुआ है। 21,000 गायों का। कुछ आश्रम में जाकर उन्होंने संपर्क किया और कुछ किसान लोगों से मिलकर संपर्क करके, ऐसा पूरे देश में इस प्रकार के कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं। बहुत से मजदूर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। भले सरकार ने कहा है कि ट्रैवलिंग मना है, लेकिन वो पैदल चलते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ विशेष सुविधा की गई है, ऐसा भी सुना गया है। तो क्या है वो सुविधा? बहुत मार्मिक है ये बताने के लिए भी। एक संघ के ही कार्यकर्ता, उन्होंने हमें बताया कि वो भोजन वितरण करते हैं रोज़, ऐसा कुछ 2,500-3 हज़ार लोगों को। तो उन्होंने बताया कि मज़दूर जब सड़कों पर निकलते हैं बड़ी दोपहरी में, इतना गर्म है, तो किसी के पैर में फटी हुई चप्पल है, किसी के पैर में नहीं, चप्पल नहीं है, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल मात्र 15 लोगों को मैंने फ़ोन किया कि आज शाम, मैंने कुछ 10-11 बजे फ़ोन किया, आज शाम के 4 बजे तक जितना भी जूते चप्पल अच्छे, पुराने लेकिन अच्छे, नए तो लॉकडाउन के कारण मिलना संभव नहीं है, तो कितना भी एकत्रित हो सकते हैं उतना अहिल्या मंदिर में एकत्रित करेंगे और फिर वितरण करेंगे उसका। तो हमको ऐसा लगा था 100-150 जोड़ी ऐसे होंगे, लेकिन उस दिन ही, एक ही दिन में हमको 800 जोड़ी जूते चप्पल एकत्रित हुए। और वो जो संघ के कार्यकर्ता थे उन्होंने जाकर हाईवे पर प्रॉपर लोगों को देखकर उनके पैरों में जूते चप्पल है या नहीं, तो उनको ठीक से वितरित किए। और जब वो वीडियोस हैं हमारे पास, तो जब वो देखते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। लोग 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 3-3 हज़ार किलोमीटर चलने वाले हैं, चलकर अपने अपने गांव में, केरला, कर्नाटका ऐसे जाने वाले हैं, लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं है। तो ये एक विशेष नागपुर की पहल है कि ऐसे लोगों को चप्पल जूते देकर थोड़ा व्यवस्थित वो अपने अपने घरों तक पहुँचे, ऐसा प्रयास।
पूरे विश्व में कोने कोने में देश के जो महिलाएं हैं वो समिति की सेविकाएं हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे सुदर्शन चैनल की ओर से? महिलाओं के अंदर एक मातृ हृदय रहता है, तो उसने केवल एक विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो महामारी है उसमें कोई धर्म जाति नहीं, कोई एक विशेष वर्ग नहीं, तो पूरे विश्व को अपना अपना मानकर सब के लिए कितना सहयोग हम कैसे कर सकते हैं वो सब लोगों ने करना चाहिए। किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए हमको तत्पर रहना ही चाहिए। यदि सब महिलाएं मिलकर करेंगी तो कोरोना से जीतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। राष्ट्र सेविका समिति का ये जो नागपुर केंद्र से ये जो केंद्र मुख्यालय है, यहाँ से होने वाला काम, साथ में विश्व में होने वाला काम, भारतवर्ष में होने वाला काम की आज पूनम दीदी ने हमें जानकारी दी। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज़ के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।